नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद फौजदार कृष्णा सरकार ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अपने YouTube चैनल कृष्णा सरकार पर हम पहले वीडियो अपलोड किया करते थे, बट कुछ परेशानियों के कारण, कुछ समस्याओं के कारण अपन इस पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर से हमने इसको एक बार स्टार्ट किया है और अब सभी सब्जेक्ट के धीरे धीरे आपको टॉपिक मिलते रहेंगे इस पर। तो आज अपन मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत एक कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। दूसरा ऐसा टॉपिक है जो हर एक्सरसाइज, हर टॉपिक में आता है। इसलिए अगर इसका बेसिक जान लिया जाए तो मैं नहीं समझता कि बाकी के टॉपिकों में बहुत ज़्यादा समस्याएं रहेंगी। समस्याएं तो रहेंगी, बट इतनी ज़्यादा नहीं रहेंगी अगर इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर कर लिया जाए तो। ऐसा कोई भी टाइप नहीं होगा जो इसमें मैं नहीं कराऊँ आपके लिए। इसलिए जीरो लेवल से टॉप लेवल तक चलेंगे। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स में कमज़ोर हैं या जिनको समझ में नहीं आता मैथमेटिक्स हाल ही हाल, तो वो चिंता नहीं करें, बस रेगुलर बने रहें और डेली आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा आज, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ, जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो टॉप लेवल के क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में तो नहीं मिल सकते, ये आपको भी पता है। तो वेट करना पड़ेगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए। मैं सिखा दूं, आप कर भी पाए, उसी से पता चलेगा। दूसरी बात, फिर मैं यहीं पर प्रैक्टिस भी करवाया करूंगा आपके लिए। आपको क्वेश्चन दूंगा, आप करके दिखाएंगे उस हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत, देखिए प्रतिशत टॉपिक की बात करूं तो इसमें बेसिक कुछ बातें सीखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा स्टेप लिखता हूं। एक मैंने इसमें एक लिखा है प्रतिशत लगाने के लिए संख्या में 100 से यानी 100 से गुणा करते हैं। देखिए बात छोटी सी है लेकिन बहुत काम की है, बहुत काम की है वाकई में। जब इसके आप अर्थ समझ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। देखिए कैसे, जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बोलता हूं आपके लिए, इसी पे बेस, तभी मैं समझा पाऊंगा इसका अर्थ क्या है, क्या हो सकती है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें, मैंने लिखा आपसे नॉर्मली कि 9 का यानी 9 का प्रतिशत मान होगा। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, 9 का प्रतिशत मान क्या होगा। अगर मैं इसके ऑप्शन भी देता हूं तो पहला 0.9%, बी में लिखा मैंने 0.09%, सी में लिखा मैंने 90% एंड डी में लिखा मैंने 900%। देखिए मैं जब भी कोई क्लास भी कराता हूं तो उसमें सबसे पहले ये स्टेप जरूर बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के कमज़ोर रहते हैं और इनका बहुत बड़ा रोल प्ले है इस एक्सरसाइज को सीखने में। तो ध्यान से सीखिएगा क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो देते हैं बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जो गड़बड़ी करेंगे इसमें, वो क्या गड़बड़ी करेंगे कि इसका आंसर जो है ये टिक कर देंगे, ये टिक कर देंगे, जबकि इसका आंसर ये गलत है। अब क्यों गलत है वो समझिए। देखिए वो आपसे जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि 9 का प्रतिशत मान क्या होगा, मतलब 9 में परसेंटेज लगा के बताइए इसका मान क्या आएगा। और आप परसेंट लगा रहे हो ना, तो उसके लिए मैंने एक स्टेप लिखा है कि प्रतिशत लगाने के लिए संख्या में 100 से गुणा करते हैं। देखिए यहां पे थोड़ी सी एक ये है, ऐसे आएगा, ठीक है। देखिए अब 9 में प्रतिशत लगाना है हमें, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। जिस किसी संख्या में परसेंटेज लगाना हो हमें, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत से बच्चों को अभी भी लग रहा होगा कि ये गलत है। इसका आंसर वाकई में देखा जाए तो ये है। वो क्यों है, आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो मैं बताऊंगा अभी, लेकिन वेट कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए आप जो इसका जो आंसर होगा, आप एक चलो यही बता देता हूं कि आप जो जिस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो ना, ये जो 0.09 है वो इसका दे रहे हो कि 9% का मान होगा। मैंने अगर ऐसे लिख दिया और यही ऑप्शन मैंने डाल दिए, उसमें लिख दिया 0.9, बी में लिख दिया मैंने 0.09, सी में लिख दिया मैंने
90 एंड डी में लिख दिया मैंने 900। तो अब आप कहोगे कि हाँ सर इसका आंसर ये है, तो अब आप मुझे बताएं कि क्या ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है? सेम तो नहीं है भाई। अब सेम नहीं है तो फिर आपने दोनों आंसर सेम कैसे दे दोगे? नहीं दोगे। यहां परसेंटेज लगवा रहा है और यहां परसेंटेज हमें हटाना है। देखिए किसी भी ऑप्शन में गौर करें कि कहीं पर भी कोई भी परसेंटेज नहीं दिया है, तो हमें इसमें से परसेंट हटाना है बट इसमें लगाना है। और इसकी स्टेप लिखी है मैंने कि प्रतिशत लगाने के लिए संख्या में 100 से गुणा करते हैं। तो चलिए मैंने क्या लिखूंगा, इसका सॉल्यूशन अगर दिया जाए तो दिया जाएगा 9 में 100 से मल्टीप्लाई होगा, और अपनी मर्जी से जिस किसी संख्या में आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें लास्ट में जो भी वैल्यू आएगी हमें परसेंट लगाना ही पड़ेगा। अगर आप परसेंट नहीं लगाते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 900% होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें है 9% का मान होगा। तो दोस्त मेरे यहां पे परसेंटेज हमें हटाना है, और हटाने के लिए मैं दूसरी स्टेप लिख देता हूं यहां पे। देखिए सेकंड कंडीशन कि प्रतिशत, हालांकि आप सभी लोग जानते हैं इस बात को लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूं, प्रतिशत हटाने के लिए संख्या में 100 का भाग देते हैं। देखिए भाग देते हैं, तो देखिए यहां पे इस बात को अगर हम करते हैं तो इसका आंसर आप क्या देंगे कि 9% का मान निकालना है अपने को। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 9 इंटू में परसेंट का मान 1/100 होता है, 1/100 होता है, इसलिए मैंने बोला कि 100 का भाग देते हैं। तो अब देखिए 9/100 है ये, अब 9/100 है, नीचे 2 जीरो है। अब नीचे जब 2 जीरो है तो आप जानते हैं इस बात को कि ऊपर 2 पॉइंट लगेंगे। अब 2 पॉइंट कैसे लगेंगे, 2 अंकों से पहले। अब 2 अंकों से पहले कैसे आएंगे कि एक अंक तो है, दूसरा अंक लेने के लिए हमें एक जीरो लेनी पड़ेगी यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 0,9, और जब 1 2 पॉइंट लगते हैं। तो आप जानते हैं कि जितने अंकों से पहले पॉइंट लगे होते हैं उतने पॉइंट माने जाते हैं। तो यहाँ 2 अंकों से पहले लगे हुए हैं तो 2 पॉइंट है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 0.09। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो पहला स्टेप क्या है कि प्रतिशत लगाने के लिए संख्या में 100 का गुणा करते हैं, और दूसरी स्टेप क्या, प्रतिशत हटाने के लिए संख्या में 100 का भाग देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों स्टेप क्लियर होंगी। अब इस पे बेस्ड थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, छोटे छोटे से। देखिए क्या है, देखिए अब जैसे मैं यहीं पे क्वेश्चन बोल देता हूं कि 1.3 का प्रतिशत मान होगा। जरूरी नहीं है हर बार ये लिख के ही आए कि प्रतिशत मान क्या होगा, कुछ अपनी समझ से भी काम लेने पड़ते हैं। छोटे से सवाल हैं लेकिन बहुत काम की चीजें होती हैं ये अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अब देखिए परसेंटेज मान पूछ रहा है, यानी इसमें प्रतिशत लगा के बताओ इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखिए हमें प्रतिशत लगाना है, तो मैंने बताया कि 1.3 में 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे और जो भी वैल्यू आएगी उस पर लास्ट में आप परसेंट लगा दोगे। क्लियर है? तो देखिए बताइए सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए एक पॉइंट है, एक अंक से पहले लगा हुआ है तो एक पॉइंट है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगी। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अभी इसके बारे में जीरो से पॉइंट खत्म हो जाता है वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें सिखाऊंगा। लेकिन देखिए अभी मैं चला रहा हूं बिल्कुल जीरो लेवल से, तो जीरो लेवल से जाहिर सी बात है कि मुझे धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा। तो मैंने लिखा 13/10 गुणा 100 है, गुणा 100 लिख दिया। आप जानते हैं कि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। 13 गुणा 10 130 होता है और पीछे लग जाएगा इस पर परसेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.3 का प्रतिशत मान क्या होगा, तो 130% होगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी ये वाले क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, वेट करें, पहले थोड़ा सा अपन इसका
कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। चलो यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, ये फ्रैक्शन में आ जाए, यानी भिन्न में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4:5 का प्रतिशत मान होगा, ये लिख दिया मैंने, 4:5 का प्रतिशत मान क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करें? अब देखो परसेंटेज मान पूछ रहा है, प्रतिशत मान पूछ रहा है, परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है हमने अभी सीखा कि परसेंट लगाने के लिए तो संख्या में 100 का गुणा करते हैं, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वो सब ठीक है लेकिन इसमें परसेंट कैसे लगाएं। तो देखिए इसमें परसेंट कैसे लगाया जाएगा, अगर अनुपात में, ये अनुपात का साइन होता है, अगर अनुपात में कोई संख्या लिखी हुई है इस तरीके से, तो अपन उनकी फ्रैक्शन बना सकते हैं। मीन इसका यह है कि भिन्न बना सकते हैं। भिन्न कैसे बनेगी? पहली संख्या ऊपर और बाद वाली संख्या नीचे, 4/5। अब भिन्न बन गई या संख्या बन गई तो अब तो परसेंटेज लगा सकते हैं। अब कैसे लगाएंगे? 100 से मल्टीप्लाई करके, तो इनटू में 100 हो जाएगा यहाँ, और लास्ट में जो भी वैल्यू आएगी उस पर परसेंट लगा देंगे। ये बात क्लियर होगी आपके? सॉल्यूशन बताएं आप क्या हो सकता है? 5 से 20 बार कट जाएगा ये, और 20 से मल्टीप्लाई होगा 4 का, तो ये आ जाएगा 80%। मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों सवाल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आपने नोट भी कर लिया होगा। दोबारा से अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो रिवाइंड करके देख सकते हो आप वीडियो को बहुत अच्छे से, और कमेंट में भी बता सकते हैं आप कि कोई दिक्कत आ रही है कि सर हमें दोबारा से समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब जैसे यही क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, देखिए थोड़ी सी सर्दियां हैं तो सर्दियों में व्हाइट बोर्ड पर मिटने में समस्या आती है हल्की सी, लेकिन फिर भी स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी अपन मैनेज कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अगर बोला आपके लिए कि ऐसा बोल देता हूं मैं आपके लिए कि नॉर्मली कि 0.73 इज इक्वल टू या बराबर होगा या मान होगा, ऐसा कुछ भी भाषा बोल दे और ऑप्शन दे देगा। अब यहां हमें अपनी समझ दिखानी है। ऑप्शन क्या दे दिए? मैंने लिखा 7.3%, बी में लिखा मैंने 0.73%, सी में लिखा मैंने 73%, और डी में मैंने लिख दिया आपके लिए, चलिए 0.073%, ये लिख दिया। अब देखो कुछ भी लैंग्वेज नहीं दी इस क्वेश्चन की, कोई भी भाषा नहीं है। जब कोई भी भाषा नहीं है तो अब हमें ऑप्शन से देखना है। तो ऑप्शन से ये कह रहा है कि भैया सभी ऑप्शनों में परसेंटेज लगा हुआ है तो इसमें परसेंट ही लगाएं, और परसेंट लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त मेरे बताइए क्या होगा? 0.73 इंटू में 100, और लास्ट में जो भी वैल्यू आएगी उस पर क्या लगाना है? हमें परसेंट लगाना है। तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी बेस पे चलेगा। तो बताइए कितने पॉइंट है अब यहाँ? तो जितने अंकों से पहले लगे होंगे उतने पॉइंट काउंट किए जाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा इसको? 73 अपॉन, पॉइंट हटाऊंगा ऊपर से तो नीचे 0 बढ़ेंगे, और नीचे से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 0 बढ़ेंगे। तो बताओ क्या हो सकता है? अपॉन में 100, और इनटू में ऑलरेडी 100 है, ये लीजिए जो भी वैल्यू आएगी उस पर परसेंट लगाना है। आपको समझ में तो आ रहे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप बीच बीच में बोल सकते हैं, बीच बीच में, अभी तो लाइव नहीं है, इन कुछ टाइम में हम लाइव आने लग जाएंगे, तब तक आपके लिए ये वीडियो अपलोड करके ही हम काम चला रहे हैं। चलिए अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, कट गया, तो वैल्यू क्या बचती है आपके लिए? 73, और पीछे लग गया परसेंट। तो इसका आंसर क्या हो गया? 73%। देखिए बेसिक क्वेश्चन है माना, लेकिन जो बच्चा शुरुआत करता है कंपटीशन में, शुरुआत में आता है, उसको ये चीजें भी बड़ी टफ लगती हैं, बहुत टिपिकल लगती हैं चीजें। तो मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा कि भाई स्टेप बाय स्टेप 20 मिनट की वीडियो बना दी या 30 मिनट की बना दी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा दिए, लेवल के करा दिए। लेवल के क्वेश्चंस बहुत पड़े हैं यूट्यूब पर, लेकिन मैं चाहता हूं कि बिल्कुल जो बच्चा शुरुआत से रहता है उसको कंप्लीट करवाया जाए। तो इसके लिए जाहिर सी बात है मुझे हर चीज समझानी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा?
बहुत बढ़िया। दूसरी बात, नेक्स्ट स्टेप कि अगर हम बात करते हैं, दूसरा मैंने स्टेप लिखा है तो आपके लिए, आपको पता है, वो तो खैर आपको वैसे भी पता रहता है। दूसरा यहां पर कि प्रतिशत हटाने के लिए संख्या में 100 से भाग देते हैं। देखिए, ये दूसरा स्टेप, हालांकि मैंने बता दिया है लेकिन फिर भी देख लीजिए। क्वेश्चन जैसे बोल दिया जाए आपके लिए कि 4.5% का मान होगा। अब जाहिर सी बात है, लिखा है 4.5% का मान होगा, तो इसमें आपसे क्या पूछना चाहता है कि भैया इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, सिर्फ परसेंट ही तो हटा सकते हैं और कर क्या आएंगे इसमें। तो देखिए क्या होगा, तो 4.5 एज इट इज, परसेंट हटाना है तो परसेंट हट जाएगा और बटे में क्या लग जाएगा, 100। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए, ऊपर एक पॉइंट है और नीचे 2 जीरो है। अगर आप जानते हो तो डायरेक्ट 2 पॉइंट और खिसका दीजिए। अगर ये बात भी अभी समझने में दिक्कत आ रही है तो कोई नहीं, अभी शुरुआत है, तो मैं पूरा बिल्कुल जीरो लेवल से बता देता हूं, आगे चल के इसको और अच्छे मॉडिफाई कर लेंगे। तो देखिए, ऊपर एक पॉइंट है, एक अंक से पहले लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा 45 अपॉन में 2 जीरो तो ऑलरेडी है, एक और आ गई 1000। अब नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 पॉइंट लगाए जा सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट लगाने के लिए आप जानते हैं इस बात को कि यहां पर 2 ही अंक है हमारे पास। अब अंक 2 हैं तो एक और जीरो लगानी पड़ेगी, तब जाके 3 पॉइंट कवर हो पाएंगे हमसे। तो हम क्या करेंगे इसका आंसर कि 0.045 इसका आंसर आ जाएगा, और इसमें अब परसेंट नहीं लगेगा क्योंकि परसेंट तो हमने हटाया है। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये 2 स्टेप क्लियर होते हैं आपके। इसी बेस पे, इस पे अभी काफी सारे क्वेश्चंस होंगे। वो कैसे, वो देखिए, जैसे प्रत्येक 100 पर, यानी 100 पे जो भी मान आता है, जैसे आपने 10th में पढ़ते थे ना, कि जब हम 10th में पढ़ते थे तो टीचर टेस्ट लेते थे, 10 नंबर का टेस्ट होता था। तो अगर किसी बच्चे के जैसे 10 में से 7 नंबर आ गए तो अपन उनको कैसे लिखते थे, 7/10 ऐसे लिखा जाता। तो इस बात को बोला जाता है 7 पे 10, वो सॉरी 10 पे 7, इस तरीके से। लेकिन अगर यही बात मैं कहता कि 100 पे आ रही है, कि कोई बच्चा 100 में से 7 नंबर लाया, तो हम क्या कहेंगे कि 100 पे 7 नंबर है, तो इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 7% है। क्यों? क्योंकि देखिए, अब आप सोचिए कि मुझे अगर इसमें परसेंट लगाना हो तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैंने बताया कि प्रतिशत लगाने के लिए संख्या में 100 से गुणा करते हैं। तो अब जैसे ही मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो लास्ट में मुझे परसेंट लगाना पड़ेगा, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7%। इसलिए हम कहते हैं कि ये 100 से मल्टीप्लाई करने पर 100 से 100 कैंसिल हो जाता है। इसलिए एवरी टाइम हम इसको क्या बोल देते हैं कि प्रत्येक 100 पर जो भी मान आएगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। उम्मीद है ये तीनों स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आ गई हैं। तो इन पे बेस्ड अब कुछ क्वेश्चंस जो बिल्कुल न्यूमेरिकल टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस, उनको कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है, मैं इनको रफ कर देता हूं। देखिए, थोड़ी सी सर्दियों में हल्की सी ये समस्या आती है व्हाइट बोर्ड पर मिटाने में, लेकिन जैसे जैसे गर्मी आने लगेंगी ये समस्या दूर हट जाएगी। अभी अपन डिजिटल बोर्ड भी लेके आएंगे, लेकिन तब तक, जब तक नहीं आ रहा है वो, तब तक इसी से काम चला रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, जिन बच्चों के कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, ये वीडियो उनके लिए है हल्की सी। तो स्टार्ट करें। तो हालांकि आप लोगों ने इतनी देर से लिखा हुआ है ये क्वेश्चन तो कर लिया होगा, मुझे उम्मीद भी, और आपने आंसर दे भी दिया होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। चेक कर लीजिएगा, 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80%, इसका मान पूछ रहा है। तो दोस्तों आपने किया है, देखते हैं वो सही है
या गलत है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप सभी के सही होंगे। तो देखिए क्या हो सकता है, 1260 का मतलब आप जानते हैं इस जगह तो मल्टीप्लाई होगा। अब इसको सॉल्व करें तो 3 का मल्टीप्लाई 33 से होगा, 33 से होगा। तो 33 गुणा 3 99 प्लस 1 क्या हो गया, ये 100/3। अब ये परसेंट भी है, आपको पता है कि परसेंट जब हम हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, या फिर परसेंट की जगह पे आप 1/100 लिख सकते हो, क्योंकि परसेंट का अर्थ भी 1/100 ही निकलेगा। प्लस 755 का 80%, ठीक है। और परसेंट यहां से हटाऊंगा तो इधर से भी क्या आ जाएगा, बटे में 100। ये बात क्लियर हो रही होगी। चलिए सॉल्व करें, तो कटवाइए। 100 से बेटा 100 कैंसिल हो गया, यहां से 3 से भी कैंसिल हो सकता है। बताओ कितनी बार कटेगा, 3 से काटें तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 0 है ये 420 बार। और कोई ऊपर संख्या है नहीं, एक है, तो 420 का गुणा 1 से करेंगे तो 420 ही आएगा, 420। प्लस इसको सॉल्व करें तो देखो 0 से 0 काटते हो आप, ऐसे काट लो, या फिर 20 चौके 80, 20 पंजे 100 ऐसे काट लो। वो आपकी समझ है, वो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड है। मैं यहाँ पे आपके हिसाब से काट देता हूँ। 0 से 0, 2 से कट जाएगा ये 4 बार, और 2 से कट जाएगा ये 5 बार। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। 5 से फिर इसको काट लेते हैं, बताइएगा मुझे। 5 एकम 5, 2 हासिल, 5 उतार लिया, 25 हो गए। 5 25, अब कुछ नहीं बचा, या तो 5 उतारेंगे तो 5 एकम 5, ये 151 बार 5 से कट गया है, 755। अब 151 का गुणा किससे होगा, 4 से। तो मल्टीप्लाई आप करना जानते हो, अब ऐसे ही मत करवाना कि 4 एकम 4 फिर 4 पंजे 20। इतनी आप में समझ है और होनी चाहिए। इतने भी बिल्कुल कमजोर नहीं है आप लोग, चाहे भले किसी का भी मैथ कितना भी कमजोर सही, वो इतना भी कमजोर नहीं कि इसका मल्टीप्लाई नहीं कर सके। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा, ये 604 आएगा मल्टीप्लाई करने। अब इनको ऐड करना है, जोड़ना है अपने को। तो 420 प्लस 604 कितना हो जाएगा, 1024। ये इसका राइट आंसर है। अब जिस जिस बच्चे ने राइट आंसर दिया है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जब भी और दिक्कत आए तो मुझे बताएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं पहले इसे इरेज कर देता हूं। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सामने प्रेजेंट हो चुका है और इसका आंसर देते हैं क्या आ सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3। सारे बच्चों ने करने की कोशिश कर रहे होंगे और आंसर भी निकाल लिया होगा बहुत बच्चों ने तो, लेकिन फिर भी देखिए मैं आपके लिए सॉल्व करा देता हूं। लिखा हुआ है 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3, इसका मान पूछ रहा है। हालांकि अब तक तो आपने आंसर भी दे दिया होगा। अब मुझे ऐसे नहीं पता चलेगा, लाइव होती क्लास तो आराम से पता चल जाता कमेंट बॉक्स में, बट कोई नहीं, देखते हैं कि आप इसमें कितना जीत पाते हैं। जीतोगे वैसे तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। 540 का मतलब इस जगह मल्टीप्लाई चल रहा है, तो 75 एंड परसेंट हटाया तो बटे में 100। क्लियर है यहां तक। कहां से फिर से मल्टीप्लाई है, यहाँ 5 एकम 5, 5 और 2 7, तो 7/5 का मतलब फिर से गुणा इस जगह पे तो 2/3। अब जिससे जो संख्या कट जाए उसे काट लेते हैं। आप देखो 0 से 0 भी काट सकते हो, कोई इशू नहीं है, काट दीजिए। आप इसको भी काट सकते हो, 25 थी 75, 25 चौके 100, ऐसे भी कर सकते हो। तो जैसे आपको उचित लगे वैसे आप कर लीजिए। तो मैं इसको 25 से काट दूं, चलिए 25 थी या 75, 25 चौके 100, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब 5 से हम इसको भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और 3 से भी 3 कट रहा है, देखिए कट रहा है। और भी कुछ कट सकता है, बिल्कुल 2 से काट दो और छोटा कर लो, 2 दूनी 4, 2 बार कट गया। 2 से इसे काटें अगर हम इसे, तो 2 से 54 जो है 27 बार कटता है, और एक 0 और है तो 270 बार।
अब 5 से भी काटा जा सकता है आराम से, तो 5 से काटते हैं इसे, तो देखो 5 25, कितने बच गए 2, 45 0, 20 हो गए, तो 5 चौके 20, 54 बार ये 5 से कट चुका है। अब जो बच गया है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या क्या बचा है, 54 है और इधर 7 है, तो मल्टीप्लाई करें तो 7 चौके 28, कितने हासिल हो गए 2, 7 पंजे 35, 35 और 2 37, तो इसकी वैल्यू जो है वो 378 है। मुझे उम्मीद है ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर सभी बच्चों का सही होगा, तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो गया 378। क्लियर है, अच्छे से नोट कर लीजिए, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलिए मैं रफ कर रहा हूं इसे। तो इस टाइप के आज इस वीडियो में केवल छोटे छोटे क्वेश्चन ही अपन कराएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे, जिसमें सिर्फ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस होंगे, और जो इसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। तो अपन दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर क्वेश्चन ये आ गया। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 420 का 25% माइनस में 140 का, अभी क्वेश्चन मार्क है यहां कि 140 का क्वेश्चन मार्क परसेंट, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि यहां पे जो हमें वैल्यू ज्ञात करनी है वो क्वेश्चन मार्क होती है, तो हम इसकी जगह पे x लिख लेते हैं। चलिए x परसेंट बराबर 77 है, इसका मान पूछ रहा है आपसे। चलिए सॉल्व करते हैं, हालांकि आप सभी बच्चों ने कर लिया होगा या कर रहे होंगे, देखते हैं कि किसका आंसर सही आता है। सॉल्व करें, 420 का 25% है तो 25/100, अब का मतलब या गुणा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस में 140 का मतलब गुणा x/100, x/100 बराबर 77। देखिए जरा सॉल्व करें, अब देखो इसको भले काट लीजिए, 25 से 4 बार कट जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। फिर 4 से हम इसको काट सकते हैं, तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, अब क्या करेंगे बच्चे, 4 एकम 4 काट दिया, 4 पंजे 20 कर दे और यहाँ 15 बार इसको डिवाइड कर देंगे, तो 15 बार कटा हुआ मान लेंगे, जबकि क्या हो जाएगा ये गलत, बल्कि ये 15 बार नहीं होगा बल्कि 105 बार होगा। भाई क्यों, क्योंकि 4 एकम 4, 2 उतारा हमने, अब अगर 2 में भाग नहीं जा रहा है तो इस बात को कहते हैं मैथमेटिक्स में भाग टूटना। जब भाग टूट गया तो हम क्या करते हैं, अगली संख्या उतारने के लिए उधर भी एक संख्या लिखते हैं 0, तो 0 लगा लिया मैंने, फिर 20 हो गए यहां और 4 पंजे 20। क्लियर है ये बात। चलिए यहां सॉल्व कर लेते हैं, देखो 0 से 0 कट गया, 2 से 7 बार और 2 से 5 बार, ओके है यहां पे। तो चलो मैं अब एक लाइन में बहुत अच्छे से साफ सुथरी लाइन लिख देता हूं इसके लिए। 105 माइनस में लिखा हुआ है 7x/5 बराबर 77 है। क्लियर यहां तक। अब x एक तरफ कर लेते हैं और संख्या एक तरफ कर लेते हैं, मतलब चर एक साइड और अचर एक साइड, कांस्टेंट वैल्यू एक साइड, वेरिएबल वैल्यू एक साइड। तो देखिए क्या करेंगे, ये 7x - 5 माइनस की संख्या है, और कोई भी संख्या इधर से उधर लेके जाए या इधर से इधर लेके आए, मतलब बराबर के चिन्ह को पार करके, तो प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी और माइनस की होगी तो प्लस की। तो देखिए ये उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, और 77 जो है वो किसका है, प्लस का है, तो इधर आके किसका आ जाएगा, माइनस का। तो इसको कैसे लिखा जाएगा बेटा, ऐसे लिखा जाएगा, वैसे तो डायरेक्ट घटा देते हैं इसमें तो 28 बचता, 105 में से 77 को माइनस करोगे तो 28 आएगा, लेकिन लिखा कैसे जाएगा, ऐसे 105 माइनस के 77, देखो अभी माइनस का हो गया ना इधर आके, और ये उधर जाएगा तो 7x बटे कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। ये आ गया 28, 105 में से 77 को घटाओगे तो बराबर 7x बटे कितना है, 5। क्लियर यहां तक, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस बात को यहीं से देखो, अभी मैं ऐसा नहीं कि यहीं पे सॉल्व कर दूं, ये
पहले बोल दिया है मैंने कि ये वीडियो कोई हाई लेवल वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर जो बच्चे सीखते हैं, यानी जिनका मैथमेटिक्स बिल्कुल कमजोर है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। तो वो बच्चे इस चीजों को या इस टाइप के क्वेश्चनों को तब समझ पाएंगे जब मैं एक एक स्टेप क्लेरिफाई करूंगा। तो उसके लिए जाहिर सी बात है मुझे एक एक स्टेप सिखानी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा सॉल्यूशन बड़ा दिखेगा। सीखने के बाद इसको आप कितना भी छोटा कर लेना, वो आप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। अब यहां पे बहुत से बच्चे बजगुणा करेंगे, लेकिन बेटा देखो बजगुणा करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें यहीं से भी कैंसिल हो सकती हैं, कट सकती हैं। कैसे कि अगर बराबर का चिन्ह है बीच में तो आमने सामने से संख्या कट जाती है, यानी ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे। अब नीचे इसके कुछ नहीं तो एक तो होगा ना, तो ऐसे कर सकते हैं अपन। तो देखो 5 और 1 से कौन क्या कटेगा, कुछ भी नहीं, लेकिन 7 से जरूर 28 कट जाएगा। तो 7 से ऐसे काटेंगे तो 7 चौके 28। अब बजगुणा करने में फायदा भी होगा, तो फायदा होगा तो बताओ क्या हो जाएगा, x का गुणा 1 से और 5 का गुणा 4 से, तो x बराबर आ जाएगा 4। तो इसका जो आंसर है वो, कहीं एक और कुछ चीजें रह गई क्या, गड़बड़ कहां हो गई हमसे, इसका आंसर यहां पे 28, ओके ये 5 रह गया है ना, ओके ओके ओके। तो देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, तो x से मल्टीप्लाई 1 का और 5 का गुणा 4 से करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 20। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन, ये वाला टिक लग जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर लगता है कि कोई कमी रह गई है तो वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा से उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझ में आ जाएगा। तो मैं रफ कर देता हूं और अपन चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। इस चौथे क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, मैं आपको भले स्टॉप कर लीजिए वीडियो को और करके बताएं मुझे, मैं फिर सॉल्यूशन देता हूं इसका। देखिए मैं जब तक इसको रफ कर देता हूं, आप क्वेश्चन कर दीजिए सॉल्व जी। और जो जो बच्चे इसमें सॉल्व कर रहे हो वो मुझे कमेंट करेंगे कि हाँ सर हमारा आ गया है। देखिए क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं इसका, कर लिया होगा, आंसर भी बता दिया होगा। तो 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 160 का रूट, अभी क्वेश्चन मार्क है, देखो क्वेश्चन मार्क का मतलब जो हमें वैल्यू ज्ञात करनी है और बाद में उसके लगा हुआ परसेंट। आप गौर कर रहे हैं कि ये जो परसेंट है ना, ये रूट के अंदर नहीं है, बाहर है। तो ये ऐसे लिखा जाएगा रूट x और बाहर परसेंट, ऐसे। अगर ये अंदर होता तो ये रूट इस तरीके से आता और यहां परसेंट लगता, बट ये नहीं है तो ये ऐसे लिखा जाएगा और बराबर है 64 डिवाइडेड बाई 2, यानी 64 भाग 2। तो कर लिया होगा आपने, फिर भी लेकिन सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है। सॉल्व करें तो बेटा क्या हो जाएगा, 160 का मतलब गुणा रूट x एज इट इज और अपॉन में 100। क्लियर है यहां तक, बराबर 64 भाग 2। तो भाग हमेशा इधर से दिया जाएगा, हमेशा इधर से देते हैं। क्यों देते हैं खुद भी देखिए आप, जो भाग का चिन्ह है वो 64 के लिए है या 2 के लिए, 2 के लिए। तो कोई भी संख्या प्लस में, माइनस में, गुणा में, भाग में कैसे पता चलता है हमें, उसे आगे लगे हुए चिन्ह को देखकर। तो 2 भाग में है तो 2 ही तो बटे में आना चाहिए। तो आप बताइए 64 में 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 32। ठीक है, यहां तक सॉल्व करते हैं। जैसे आप काटते हो वैसे कटवा लेता हूं, अदरवाइज 20 से काट सकते हो आप। तो ये किससे कट जाएगा, 0 से 0, 2 से कट गया ये 8 बार और 2 से कट गया ये 5 बार। और देखो अभी हमने सीखा था, क्या सीखा था कि जब आमने सामने में संख्याएं होती हैं तो ऊपर से ऊपर की संख्याएं कटती हैं और नीचे से नीचे। यहां नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 तो है, और जब 1 है तो 5 और 1 से तो कोई भी रिलेशन नहीं कटने का, लेकिन 8 से इस 32 को तो काटा जा सकता है, तो काट दीजिए। कितनी बार, 4 बार। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी वज्र गुणा कर लेते हैं। तो जब वज्र गुणा होगा तो इस तरीके से होगा, रूट x का गुणा किसके साथ होगा, 1 के साथ,
5 का गुणा किसके साथ होगा? 4 के साथ। तो गुणा कैसे भी, पहले इसको कर लो चाहे इसको कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसी को कर लेता हूं। तो रूट एक्स बराबर 5 चौके 20। अब इसमें जो ये स्टेप है ना, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है कि रूट एक्स बराबर जो है 20 है, तो कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, अगर इस जगह पे ऐसा होता कि रूट एक्स बराबर अगर यहां पे 64 होता, तो ज्यादातर बच्चे जो इसका जवाब देते वो एक्स बराबर देते 8, और जो कि क्या हो जाता? गलत। क्यों हो जाता गलत? क्योंकि देखो, एक साइड से जब स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर का मतलब है इस तरीके से होता, ये तब सही माना जाता जब एक्स स्क्वायर बराबर 64 होता, तो एक्स बराबर 8 आता। इस बात को घातक